बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। सूडान ने भी इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर लिए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डील कराई। खर्तूम को दहशतगर्दों के स्पॉन्सर्स की लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। पांच दूसरे अरब मुल्क भी इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करेंगे। नेतन्याहू और सूडान के लीडर्स के साथ बातचीत के बाद ट्रंप ने किया ऐलान। सूडान में हजारों लोग सड़कों पर निकल आए। इसराइल के साथ ताल्लुकात पर एहतजाज। फलस्तीनियों ने पीठ में एक और खंजर करार दिया। लीबिया में सीज फायर के समझौते पर दस्तखत। अवाम ने किया खुशी का इजहार। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा अमन की तरफ मजबूत कदम है। फ्रांस में इस्लाम के खिलाफ गुस्ताखियों पर ओआईसी ने किया मजम्मत का इजहार। इराक में ईरान के सफीर पर अमेरिका ने लगाई पाबंदियां। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के लिए काम करने का इल्जाम। अमेरिका में एक दिन में रिकॉर्ड 83,000 कोविड केस। इंडिया के केसों में 53,000 का इजाफा। हिंदुस्तानी फौज ने एलओसी के करीब पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। महबूबा मुफ्ती के मकान पर गुपकार इत्तेहाद की मीटिंग। फारूक अब्दुल्ला को सदर बनाया गया। 370 की बहाली के लिए लड़ाई लड़ने का ऐलान। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सूडान इस साल इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने वाला तीसरा अरब मुल्क बन गया है। यह ऐलान एक ऐसे वक्त किया गया जब कुछ दिन बाद ही यानी 3 नवंबर को अमेरिका में सदारती इलेक्शंस होने वाले हैं। अमेरिका की कोशिशों से सूडान और इसराइल के दरमियान सफारती ताल्लुकात कायम करने से इत्तेफाक किया गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू, सूडान के वजीर आजम अब्दुल्ला हमदोक और सूडान की अबूरी काउंसिल के चीफ अब्दुल फतेह अल बुरहान के साथ टेलीफोन पर बातचीत करते हुए ये डील तय कराई। ट्रंप के इस फैसले के तहत सूडान का नाम दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करने वाले मुल्कों की लिस्ट से निकाला जाएगा। नेतन्याहू ने इसे खित्ते के लिए एक नया दौर करार दिया, लेकिन फलस्तीनी लीडरशिप ने इसे पीठ में एक नया खंजर करार दिया। तीनों मुल्कों यानी अमेरिका, सूडान और इसराइल की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि उनके लीडर्स ने इसराइल और सूडान के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने से इत्तेफाक किया। इस बात से भी इत्तेफाक किया गया कि दोनों मुल्कों के दरमियान दुश्मनी को ख़त्म किया जाएगा। अब इसराइल और सूडान माशी और तिजारती रास्ते खोलेंगे और ख़ासतौर पर एग्रीकल्चर के शोबे पर तवज्जो देंगे। एक अमरीकी ओहदेदार ने यह बात बताई। डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कम से कम 5 दूसरे अरब मुल्क भी इसराइल के साथ जल्द ही ताल्लुकात कायम करेंगे। ट्रंप ने सवाल किया कि क्या आप समझते हैं कि सोता हुआ जो बाइडेन ऐसी डील करा सकता है। ट्रंप ने दावा किया कि फलस्तीनी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने इस दावे की तायद में कोई सबूत पेश नहीं किया। ट्रंप ने पीर को ऐलान किया था कि सूडान का नाम दहशतगर्द मुल्कों की लिस्ट से निकाला जाएगा और सूडान इसके बदले $335 मिलियन जमा कराएगा और ये रकम दहशतगर्दी के मुतासरीन को दी जाएगी। व्हाइट हाउस ने इसे सूडान के लिए एक टर्निंग पॉइंट करार दिया। कुछ हफ्ते पहले यूएई और बहरीन ने भी इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम किए थे। सूडान में लोगों ने सड़कों पर निकलते हुए इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के खिलाफ एहतजाज किया। दारुल हुकूमत खर्तूम में जुमे की शाम जबरदस्त मुजाहरा हुआ। एहतजाजियों ने सूडान की हुक्मरान काउंसिल के चीफ अब्दुल फतेह अल बुरहान से मुतालबा किया कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात के समझौते को रद्द कर दें। एहतजाजी नारे लगा रहे थे कि इसराइल के साथ कोई सुलह नहीं की जाएगी। कई अपोजिशन लीडर्स और दूसरों ने भी इसराइल के साथ ताल्लुकात के खिलाफ मुजाहरे में हिस्सा लिया और एहतजाज की तायीद की।
सूडान की बास पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और कई दूसरी तंजीमों और ग्रुपों ने भी उबरी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तेल अवीव के साथ ताल्लुकात कायम न करे। उन्होंने कहा कि इसराइल के साथ इस तरह के ताल्लुकात नाकाबिल कबूल हैं। फलस्तीनियों ने भी इसराइल और सूडान के दरमियान ताल्लुकात के समझौते की खबरों पर सख्त रिएक्शन दिया है। हमास ने एक बयान में कहा कि इस फैसले से फलस्तीनियों और अरबों और मुस्लिम मुल्कों और पूरी दुनिया के आज़ादी पसंदों को धक्का लगा है। बयान में कहा गया कि इसराइल के साथ समझौते से सूडान में अमन और खुशहाली नहीं आएगी, बल्कि इससे बदअमनी और बेचैनी पैदा होगी और मुल्क को शर्मनाक हालात का सामना करना पड़ेगा और हालात और ज़्यादा ख़राब होंगे। हमास ने मुल्क में होने वाले मुजाहरों का भी हवाला दिया और कहा कि इस समझौते से इलाके में इसराइल की इस्तेमारियत बढ़ेगी और अरबों और मुसलमानों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे ख़ास तौर पर सूडान के मसाइल में इजाफा होगा। बयान में कहा गया कि हमास का मुतालबा है कि तमाम अरब मुल्क इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर ना लाएं और सभी इसकी मुखालफत करें। तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन PLO की एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन वासिल अबू यूसुफ ने इसराइल के साथ सूडान के ताल्लुकात के क़याम को फ़लस्तीनियों की पीठ में एक और खंजर करार दिया। उन्होंने कहा कि ये फ़लस्तीन कॉज से दगाबाजी है। उन्होंने कहा कि सूडान के फैसले से फ़लस्तीनी कॉज पर से फ़लस्तीनियों का एतबार नहीं हटेगा और वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने इस डील की मुखालफत करते हुए कहा कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक़ और मफादात की हिफाजत के लिए तमाम ज़रूरी कदम उठाएगी। एक बयान में महमूद अब्बास के दफ्तर ने कहा कि ये डील अरब लीग की करारदाद, अरब अमन पहल और यूनाइटेड नेशंस की करारदाद 1515 की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि किसी को भी फ़लस्तीनियों की तरफ से बोलने का कोई हक़ नहीं है। अमन का रास्ता आलमी कानून और करारदादों के एहतराम से गुजरता है। यूनाइटेड नेशंस के अहदेदार ने इसराइल से मुतालबा किया है कि 49 साल फ़लस्तीनी कैदी माहिर अल इक़रास को रिहा किया जाए, जो पिछले 90 दिनों से जेल में भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनकी हालत काफ़ी बिगड़ गई है। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। मस्जिद अक्सा में 20,000 नमाजियों ने जुमे की नमाज अदा की। कोरोना वायरस की वबा की वजह से पाबंदियां लगाई गई थी, जिसके बाद पहली मरतबा इतनी बड़ी तादाद में मुसलमानों ने मस्जिद अक्सा में जमा होते हुए नमाज अदा की। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल फ़लस्तीन के एक मशहूर सिंगर मोहम्मद असाफ को वतन से मोहब्बत के गीत गाने के लिए सजा देने की कोशिश कर रहा है और इस कोशिश में इसराइल की मदद UAE कर रहा है। वो एक मशहूर फ़लस्तीनी सिंगर हैं जिनका अवाम में काफ़ी असर है। उन्होंने 7 साल पहले अरब आइडल का खिताब जीता था। इसराइल ने वेस्ट बैंक में उनके आने पर पाबंदी लगाई है। फिलहाल वो UAE में रहते हैं। उन्होंने अपने कई वीडियोज़ में इसराइल के नाजायज़ कब्ज़े के खिलाफ मुज़ाहमत पर जोर दिया था। दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। सूडान ने भी इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर लिए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डील कराई। खर्तूम को दहशतगर्दों के स्पॉन्सर्स की लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। पांच दूसरे अरब मुल्क भी इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करेंगे। नेतन्याहू और सूडान के लीडर्स के साथ बातचीत के बाद ट्रंप ने किया ऐलान। सूडान में हजारों लोग सड़कों पर निकल आए। इसराइल के साथ ताल्लुकात पर एहतजाज। फलस्तीनियों ने पीठ में एक और खंजर करार दिया। लीबिया में सीज फायर के समझौते पर दस्तखत। अवाम ने किया खुशी का इजहार। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा अमन की तरफ मजबूत कदम है।
فرانس میں اسلام کے خلاف گستاخیوں پر او آئی سی نے کیا مذمت کا اظہار۔ عراق میں ایران کے سفیر پر امریکہ نے لگائی پابندیاں، ریولیوشنری گارڈز کے لیے کام کرنے کا الزام۔ امریکہ میں ایک دن میں ریکارڈ 83,000 کووڈ کیس، انڈیا کے کیسوں میں 53,000 کا اضافہ۔ ہندوستانی فوج نے ایل او سی کے قریب پاکستانی ڈرون کو مار گرایا۔ محبوبہ مفتی کے مکان پر گپکار اتحاد کی میٹنگ، فاروق عبداللہ کو صدر بنایا گیا، 370 کی بحالی کے لیے لڑائی لڑنے کا اعلان۔ لیبیا میں الگ الگ گروپوں کے درمیان سیز فائر کے سمجھوتے اور صلح پر لیبیا کے عوام نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ لوگوں نے اس سمجھوتے کے اعلان کے بعد سڑکوں پر نکلتے ہوئے جشن منایا اور جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ جنیوا میں جمعے کو اس سمجھوتے پر دستخط ہوئے۔ لیبیا کی عالمی سطح پر تسلیم کی جانے والی حکومت اور اس کے مخالف گروپ کے نمائندوں نے اس سمجھوتے پر دستخط کیے۔ 2011 میں نیٹو کے ایک فوجی آپریشن میں لیبیا کے لیڈر معمر قذافی کو ہٹائے جانے کے بعد سے ملک میں بدامنی پائی جاتی ہے۔ اس سمجھوتے کے تحت ترپولی اور بنغازی کے درمیان فوری فلائٹ شروع ہو گئی۔ یہ بھی کہا گیا کہ کرائے کے سپاہی 3 مہینوں کے اندر لیبیا چھوڑ دیں گے۔ لیبیا سے متعلق یونائیٹڈ نیشنز کی نمائندہ اسٹیفانی نے کہا کہ سیز فائر پر فوری عمل ہوگا۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے بھی لیبیا میں امن سمجھوتے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ یو این سیکریٹری جنرل اینٹونی گوٹریز نے کہا کہ یہ امن و استحکام کی طرف ایک مضبوط اور بنیادی قدم ہے۔ لیبیا کی نیشنل آئل کارپوریشن نے کہا کہ وہ 2 ہفتوں کے اندر تیل کی پیداوار بڑھائے گی۔ امریکہ کے کووڈ 19 کیسوں میں ایک دن میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ یہ خبر ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب 9 دن بعد ہی امریکہ میں صدارتی الیکشنز ہونے والے ہیں۔ صحت عہدیداروں نے بتایا کہ جمعے کو 83,010 کووڈ کیس ریکارڈ کیے گئے۔ یہ امریکہ میں ایک دن کے اب تک کے سب سے زیادہ کیسز ہیں۔ امریکہ کے سرجن جنرل نے وارننگ دی ہے کہ ہاسپٹلز میں شریک ہونے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، لیکن بہتر علاج کی وجہ سے موتوں کی شرح کم ہو رہی ہے۔ WHO نے اس دوران وارننگ دی کہ قطب شمالی کے ملکوں میں وائرس کی صورتحال نازک ہو گئی ہے۔ WHO چیف ٹیڈروس ایڈھنوم نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اگلے کچھ مہینے بہت مشکل ہوں گے اور بعض ملک بہت خطرناک حالات سے دوچار ہیں۔ اب تک امریکہ میں کووڈ 19 کے کیسز 87 لاکھ سے زیادہ ہو گئے ہیں اور مرنے والوں کی تعداد 2,29,000 سے زیادہ ہے۔ امریکہ دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ کووڈ کیسز رکھتا ہے اور سب سے زیادہ موتیں بھی امریکہ میں ہی ہوئی ہیں۔ کیسوں کے اعتبار سے انڈیا دوسرے نمبر پر ہے۔ انڈیا کے کووڈ 19 کیسز 78 لاکھ ہو گئے ہیں اور اب تک 1,18,000 موتیں ہوئی ہیں۔ یو اے ای میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 1,491 نئے کووڈ کیس ریکارڈ کیے گئے۔ اسی مدت کے دوران کوئی موت نہیں ہوئی جبکہ 1,836 مریض ڈسچارج ہوئے۔ انڈیا کے ایک دن کے کووڈ کیسز 53,300 درج کیے گئے ہیں۔ وزارت صحت نے یہ بات بتائی۔ اب تک 70 لاکھ سے زیادہ مریض ٹھیک ہو چکے ہیں۔ الگ الگ ہاسپٹل سے ان مریضوں کو ڈسچارج کیا گیا ہے۔ کووڈ 19 سے مرنے والوں کی شرح 1.51% ہے۔ ملک میں فی الحال 6,80,000 سے زیادہ ایکٹیو کیسز پائے جاتے ہیں۔ ICMR نے بتایا کہ انڈیا میں اب تک 10,13,00,000 سے زیادہ کووڈ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ بحرین میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے خلاف ریلیاں نکالی گئیں۔ دارالحکومت منامہ میں جمعے کو درجنوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ یہ لوگ بینرز اٹھائے ہوئے تھے اور نعرے لگا رہے تھے۔ مسلم ملکوں کی تنظیم OIC نے مسلمانوں اور پیغمبر اسلام کے خلاف فرانس کے سیاستدانوں کی گستاخیوں اور بیانات کی مذمت کی ہے۔ OIC کے سیکریٹری جنرل نے ایک بیان میں یہ بات کہی۔ OIC کے سیکریٹریٹ نے کہا کہ وہ اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے پیغمبروں کی شان میں گستاخیوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ بیان میں فرانس کے ایک ٹیچر کی ہلاکت کی بھی مذمت کی گئی۔ اس ٹیچر نے اپنی کلاس کے دوران گستاخانہ کارٹونز دکھائے تھے جس کے بعد ایک چیچن نوجوان نے اس ٹیچر کا سر قلم کر دیا تھا۔
पुलिस ने हलाकत के इस वाक़े के फौरी बाद इस नौजवान को भी गोली मार दी थी। OIC का यह बयान एक ऐसे वक्त सामने आया है जब फ्रांस की हुकूमत ने गुस्ताखाना कार्टून्स छापने को मंजूरी दी है। फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन ने यह कहते हुए मंजूरी दी कि उनका मुल्क झुकेगा नहीं। फ्रांस के सदर ने हालिया अरसे में कई मरतबा इस्लाम और मुसलमानों पर तनकीद की है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुसलमान अलहदगी पसंद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम पूरी दुनिया में बहरान का शिकार है। अमेरिका ने इराक में ईरान के सफीर पर पाबंदियां लगाई हैं। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने एक बयान में ईरानी सफीर एराद मस्जिदी पर पाबंदियां लगाते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के लिए काम कर रहे थे। इन पाबंदियों का ये मतलब है कि मस्जिदी के असासे फ्रीज कर दिए जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 3 नवंबर के इलेक्शंस अवाम के लिए ये इम्तिहान है कि वो सुपर रिकवरी को पसंद करेंगे या बाइडेन के डिप्रेशन को पसंद करेंगे। अहम रियासत फ्लोरिडा में मुहिम चलाते हुए उन्होंने कहा कि बाइडेन ने पिछली डिबेट में ये साबित कर दिया है कि वो अमरीका के सदर बनने के लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि ये मुल्क कभी भी सोशलिस्ट नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि डिबेट के दौरान सबसे हैरत का लम्हा वो था जब बाइडेन ने कहा कि वो ऑयल इंडस्ट्री को ख़त्म कर देंगे। ट्रंप ने कहा कि बाइडेन की नायब सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस एक सुपर रेडिकल लेफ्ट हैं। हिंदुस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के किरान सेक्टर में LOC के करीब एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। फौज के अहदेदारों ने बताया कि इस ड्रोन को सुबह 8 बजे मार गिराया गया। फौज के चीफ जनरल MM निरवाने ने हाल ही में कहा था कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को हिंदुस्तानी इलाके में भेजने के लिए नापाक इरादों पर अमल कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से रोहिंग्या मुसलमानों की मदद के लिए एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें वादा किया गया कि रोहिंग्यों के मसाइल हल करने के लिए मुताल्लिक़ा मुल्कों के साथ बातचीत की जाएगी। यूनाइटेड नेशंस की रेफ्यूजी एजेंसी, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और बरतानिया ने इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की थी। मीटिंग के बाद कहा गया कि हम रोहिंग्या बहरान को हल करने के लिए आलमी ताउन के साथ काम करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में $600 मिलियन देने का वादा किया गया। यूनाइटेड नेशंस के बच्चों से मुताल्लिक़ इदारे यूनिसेफ की एक अहदेदार ने कहा कि वो बांग्लादेश और फरागदिल डोनर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हैं। मलेशिया के सुल्तान अब्दुल्ला ने इमरजेंसी की क़यास-आराइयों के बीच सियासी जमातों के नुमाइंदों से मुलाकात की। ऐसी खबरें हैं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहिउद्दीन यासीन ने कोविड-19 की सूरत हाल और मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम से निमटने के लिए इमरजेंसी लगाने की ख्वाहिश जाहिर की है। वज़ीर-ए-आज़म ने जुमे को सुल्तान से मुलाकात की थी। नागोर्नो काराबाख के लिए लड़ाई जारी है। वाशिंगटन में फॉरेन मिनिस्टर्स की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो से मुलाकात के बावजूद लड़ाई की खबरें मिल रही हैं। जम्मू कश्मीर की 6 सियासी जमातों के लीडर्स की एक मीटिंग PDP लीडर महबूबा मुफ्ती के मकान पर हुई जिसमें फारूक अब्दुल्ला को 6 जमातों के गुपकार इत्तेहाद का सदर मुकर्रर किया गया। महबूबा मुफ्ती को नायब सदर बनाया गया। सज्जाद लोन इस इत्तेहाद के तर्जुमान होंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमारा मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम के हुकूक बहाल हों। उन्होंने ये भी कहा कि मजहब के नाम पर इन जमातों को बांटने की कोशिशें नाकाम होंगी। उन्होंने कहा कि ये मजहबी लड़ाई नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ने कहा कि वो 1 महीने के अंदर एक वाइट पेपर जारी करते हुए बीजेपी के प्रोपेगेंडे का जवाब देंगे। इन पार्टियों ने आर्टिकल 370 को बहाल करने के लिए लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। सूडान ने भी इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर लिए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डील कराई। खर्तूम को दहशतगर्दों के स्पॉन्सर्स की लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। पांच दूसरे अरब मुल्क भी इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करेंगे। नेतन्याहू और सूडान के लीडर्स के साथ बातचीत के बाद ट्रंप ने किया ऐलान। सूडान में हजारों लोग सड़कों पर निकल आए। इसराइल के साथ ताल्लुकात पर एहतजाज। फलस्तीनियों ने पीठ में एक और खंजर करार दिया। लीबिया में सीज फायर के समझौते पर दस्तखत। अवाम ने किया खुशी का इजहार। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा अमन की तरफ मजबूत कदम है।
فرانس میں اسلام کے خلاف گستاخیوں پر OIC نے کیا مذمت کا اظہار۔ عراق میں ایران کے سفیر پر امریکہ نے لگائی پابندیاں، ریولیوشنری گارڈز کے لیے کام کرنے کا الزام۔ امریکہ میں ایک دن میں ریکارڈ 83,000 کووڈ کیس، انڈیا کے کیسوں میں 53,000 کا اضافہ۔ ہندوستانی فوج نے LOC کے قریب پاکستانی ڈرون کو مار گرایا۔ محبوبہ مفتی کے مکان پر گپکار اتحاد کی میٹنگ، فاروق عبداللہ کو صدر بنایا گیا۔ 370 کی بحالی کے لیے لڑائی لڑنے کا اعلان۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔